में सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, क्योंकि कल कश्मीर के शोपियां से जिस तरह से एक सेना का जवान संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था, अभी तक उस सेना के जवान का कोई भी अता पता नहीं लग पाया है और शोपियां से लापता सेना के जवान का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने हालांकि अगवा किए जाने की आशंका जताई है और तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। आपको बता दें कि रविवार को संदिग्ध स्थितियों में सेना का एक जवान लापता हुआ था जब वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जली हुई हालत में बरामद हुई है जवान की गाड़ी। तो शोपियां से रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता सेना के जवान का कोई अता पता नहीं चल पाया है। मुजफ्फर मंजूर नाम का ये जवान बालपोरा शोपियां में अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि रास्ते में रंभागा गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया, जहां इसकी गाड़ी पूरी तरह से जली हुई हालत में पाई गई। इस जवान की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन रविवार को ही शुरू कर दिया था और इस जवान के परिजनों व रिश्तेदारों ने उसे अगवा किए जाने की आशंका जताई है। आपको बता दें, कल जिस तरह से शोपियां में एक सेना का जवान जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और रास्ते में से वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। और इससे पहले भी हम आपको बता दें कि आतंकियों ने इससे पहले जून 2018 में बकरीद पर घर आ रहे पुंछ निवासी जवान औरंगजेब का दक्षिणी कश्मीर के शादीमार्ग इलाके में अपहरण किया था। साथ ही बाद में जवान की हत्या कर दी गई थी। इसी तरह शादी के सिलसिले में घर गए लेफ्टिनेंट उमर फयाज के आतंकियों ने 9 मई 2017 को अपहरण करने के बाद हत्या कर दी थी। और लगातार इस तरह की जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है जो सेना का जवान कल शोपियां से गायब हुआ था। पूरा हरमैन के रहने वाले हैं। हमारा लड़का कल जो ड्यूटी जा रहा था, रास्ते में उन्होंने पता नहीं कि उन्होंने उठा लिया है। हम उनसे बराए करम मेहरबानी करके ये इल्तिजा करते हैं कि बराए करम मेहरबानी करके उसे छोड़ दिया जाए। अगर उनके पास है, किसी के पास भी है, वो अगर उसको कोई गलती भी हो गई तो हम सब उसकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं और उसे रिहा करने की इल्तिजा करते हैं। अगर उसकी कोई गलती भी हो तब भी हम उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी 4 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उसका तरस खाकर उसे छोड़ दिया जाए। अब हम शोपियां के पुलिस स्टेशन में आए हैं ये रिपोर्ट डालने के लिए, बराए मेहरबानी करके उसे छोड़ दिया जाए। वो पिछले 2 साल से सर्विस में था और आज उसकी ड्यूटी उधर बालपोरा के शोपियां में थी, तो वो ड्यूटी पे ही जा रहा था। मैं काम कर रहा है 4 साल से आर्मी में, वो काम कर रहा है जैकलैंड में। कल वो सुबह 10 बजे घर आया था ईद की छुट्टी पे, दिन के लिए। ईद के उसको डाक लेकर भी भेजा और बोला 4-6 बजे तक आप वापस आ जाओ। घर आया, खाना खा के 3 बजे खाना उसने खा लिया। 4 बजे उसने बोला मैं निकलूँगा। मैंने उनको बोला जाओ निकलो। और जब भी वो यहाँ से निकल गया, रास्ते में उनको नामालूम आदमी, ये मुझे पता नहीं है कौन है क्या है। मैं उन भाइयों से अपील करता हूँ, अगर उसके पास कोई भी गलती है, माफी के काबिल उसको माफी दे दो। जो भी उनका मुद्दा होगा, अगर वो चाहेगा इसका ड्यूटी नहीं करना है तो मैं उसमें भी खुश हूँ। आज तक अगर कोई उसको लगता है इसने कोई भी इसके पास गलती है, मैं इसको माफी मांगता हूँ उसके बदले। थैंक यू। अगर हो भी सकता है मौजूद नहीं है, मैं फिर भी अपील करता हूँ, मुझे बताइए वो कहाँ पर। और जिस तरह से आपने देखा, घर वालों का क्या कुछ कहना था, उस सेना के जवान के घर वाले अब क्या कुछ बता रहे थे जो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता कल शोपियां से हुआ है जब वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर साथी तजम्मुल इस्लाम जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, सबसे पहले बताइए कि क्या अभी तक कुछ पता चल पाया है, कुछ भी क्लू मिला है, क्योंकि सुरक्षा बलों द्वारा वहां पर लगातार कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए, जब इस ऑपरेशन के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस के दी गई और उन्होंने अपने टेरिटोरियल आर्मी के जवान की रुदाद उन तक पहुंचाई, तो उन्होंने इस समय जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में ये देखा गया हो कि क्या बाकी जो गनमैन थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, मिलिटेंट थे जिस तरह से गाड़ी को जलाया, क्या इस एरिया में मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई थी, उस एसपी लेवल तक उस चीज को
कि जब औरंगजेब का वाकया पेश आया दक्षिणी कश्मीर के शोपियान इलाके में जो पेश आया, उसके बाद काफी दूर इलाके में उसकी जो गोलियों से छलनी बाद में बरामद की गई। और साफ तौर पर यह देखा जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि मिलिटेंटों के इरादे अगर उस लेवल तक पहुंचे तो उससे पहले कितना दूर उन तक जाया जा सकता, उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किस लेवल का चलाया जाएगा। लेकिन जो फैमिली इस वक्त अपील कर रही है, उनकी मदर, उनके जो सिस्टर्स, उनके फादर साहब, वाले साहब, जो अपील उन्होंने की है गनमैन को के फौरी तौर पर उनके बच्चे को जो है छोड़ दिया जाए, घर आने दिया जाए, जहां तक कि उसकी शर्त में अगर वो चाहे तो वो रेजिग्नेशन भी भेज सकते हैं उनका। लेकिन ये एक कहानी का एक रुख है। जो इसका सीरीज शुरू हो जाती है कि जो इनकी फैमिली, क्योंकि ये इमोशनल स्पेसिटी होती है, और उसके बाद जो शख्स इस वक्त इन बंदूक बरदारों ने जो भी गनमैन उनको अब्डक्ट करके ले गए हैं, अगर उनके तहवील में जो इस वक्त है तो कहीं ना कहीं उनसे क्या पूछताछ कर रहे होंगे, उनसे क्यों उनको इस तरह से किडनैप किया गया, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी, सुप्रीम पुलिस लेवल पर इस वक्त पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि किस एरिया में उनको अब्डक्ट किया, क्या इस एरिया में मिलिटेंटों के छुपे होने की कोई इतला थी, उसको मुख्तलिफ राज़ियों से इस वक्त देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, वही बात करें तजम्मुल, 5 अगस्त से पहले जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इनपुट्स किस तरह के आए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है इनसाइड इनपुट्स के मुताबिक, खुफिया एजेंसीज के मुताबिक, जो सुरक्षा बल हैं, पुलिसकर्मी हैं, एसपीओज हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। ये इनपुट, ये अलर्ट जो है, ये सुरक्षा बलों को या एजेंसीज को कुछ दिनों से है कि 5 अगस्त से पहले मिलिटेंट जो है बड़ा स्ट्राइक के बारे में सोचते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि दक्षिणी कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक काफी ज्यादा मिलिटेंट जो है 5 अगस्त एप्रोगेशन के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो कि सेंटर ने और उसके बाद होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने फ्री हैंड दिया और कहा कि आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन में कोई भी जो है उसमें दाग लगाने की कोशिश नहीं करेगा, किसी भी किस्म की एंटरप्रेन्योर आपको या चैलेंज नहीं होगा। उसके बाद मिलिटेंटों ने भी 5 अगस्त से पहले जो सिक्योरिटी एजेंसीज को इनपुट मिला है और उसके बाद नाके लगाकर वगैरह सख्ती के साथ इसको अमल पैरा करने की कोशिश की जाती है कि रूट टू रूट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है मोमेंट को थोड़ा सा आजकल हमने देखा कि बड़ी तादाद में जब अभी भी मैं घर वापस पहुंचा तो सुरक्षा बल तैनात थे, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी, कई बार सेना के जवान भी तैनात थे और हर गुजरती वाली गाड़ी से कहीं ना कहीं चेकिंग वगैरह जो है की जाती है। इनपुट यह है कि कहीं ना कहीं जो एसपीओज है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हैं, उसके बाद जो टेरिटोरियल आर्मी में पोर्टर भी है, उसके बाद रेगुलर आर्मी में या मुख्तलिफ रेजिमेंट्स में जो यूनिटों में जम्मू कश्मीर के जवान जो है इसमें काम करते हैं फौज में, तो उनको क्योंकि उनका निशाना जो है उन्हें बड़ा सॉफ्ट माना जाता है। जब एक आर्मी का जवान या पुलिस या एसओजी का जवान घर जाता है अमूमन ईद के मौके पर, तो उसके बाद जब अगर इतला हो तो आसपास में एजेंटों को बताना जरूरी है कम अज कम के बड़ा आर्मी जवान या बड़ा सीआरपीएफ या पुलिस घर आया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी जगह पर अंदरूनी तौर पर एडवाइजरी जारी की कि फिलहाल इस तरह का घर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देर तक अपने अपने पुलिस चौकियों, पुलिस स्टेशनों में ही गुजारें, मिलिट्री स्टेशनों में ही गुजारें, तब जाके ये जो चीजें हैं जो औरंगजेब के बाद इस तरह का दूसरा, हालांकि जब तक कमांडर फयाज को भी इस तरह से अब्डक्ट किया गया था, जो बाद में गनमैनों ने किस तरह से उसको निशाना बनाया, उसके बाद कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक और नौजवान को इस तरह से अब्डक्ट किया था और कुछ घंटों के बाद उन्हें जाने दिया गया, छोड़ दिया गया। और उम्मीद की जाती है कि जमाल हाजीपोरा में एक मकामी नौजवान के बारे में बताया जाता है कि बड़ा हेल्पफुल, बड़ा मिलनसार, लोगों में उठता बैठता था, समाज का अहम हिस्सा था। लेकिन एडवांस से कोई शख्स जो है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई रेवेन्यू में है, कोई जर्नलिज्म में है, कोई वकालत में है, कोई किसी भी फील्ड में है, लेकिन हिस्सा तो इसी जम्मू कश्मीर के एरिया का है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अपीलों पर अपीलें की जाती है, अपीलें उन तक पहुंच रही होगी और जिस तरह से लगातार हम इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ घंटों में बड़ी डेवलपमेंट देखी जी। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से तजम्मुल बता रहे थे, फिलहाल कोई सुराग नहीं लगा है, लगातार सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पर उम्मीद ये जताई जा रही है हो सकता है थोड़ी ही देर में कुछ मेजर डेवलपमेंट हो और सही सलामत हमारी भारतीय सेना का जो ये जवान है अपने घर वापिस आ जाए।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन आज पहली बार कोरोना महामारी के साए के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की मन्नतें मांगी व बदले में भाइयों ने उनकी रक्षा का वचन लिया व उन्हें तोहफा सौंपकर सदियों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वाह किया। बच्चों में खासतौर पर इस त्योहार को लेकर बेहद उत्साह देखा जाता है, जो बेसब्री से आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। कि आज रक्षाबंधन है तो सभी संसार की बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधकर उन्हें भगवान की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की है और हमने भी आज अपने भाई को राखी बांधकर और भगवान से लंबी उम्र के लिए बोला है हैप्पी राखी। अपने अपने घरों से मीलों दूर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए ना तो राखी का त्योहार फीका रहा और ना ही उन्हें मायूस होना पड़ा। सुचेतगढ़ सेक्टर में ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर तैनात इन जवानों को स्थानीय बच्चियों ने रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इन बहनों ने जवानों का राखियां बांधकर इस परंपरा का निर्वाह किया। उन्होंने जवानों को मास्क भी भेंट किए ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जैसे कि पूरे देश में रक्षाबंधन है और ये बीएसएफ के जवान अपनी फैमिली अपनी बहनों से दूर हैं सबसे ज़्यादा, तो आज हम इसलिए इन्हें राखी बांधना है ताकि इन्हें अपनी फैमिली की कमी महसूस ना हो, बहनों की कमी महसूस ना हो। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है, इसी वजह से हमने कोरोना वायरस के इस पर हमें मास्क दिया हुआ ताकि इन्हें कोई बीमारी ना हो सके। पुंछ में लॉकडाउन सख्ती से जारी है, जहां चप्पे चप्पे पर तैनात जवानों के लिए आज रक्षाबंधन का त्योहार फीका नहीं रहा। स्थानीय महिलाओं ने इन जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की और इन महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस त्योहार की परंपरा का निर्वाह किया। हेड कांस्टेबल जी आशीष तुम बंगाल से हो। मेरा राखी नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ का बहनों ने में राखी बना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एवं सैनिटाइज करते हुए इस त्योहार के पालन किया गया है और यहाँ पे हम लोग आया भी बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए अब बात करते हैं अयोध्या की, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की शुरुआत भी हुई है। अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और भूमि पूजन को लेकर पूरे देशवासी सभी देशवासी बेहद उत्साहित हैं। और आपको बता दें अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के लिए तैयारियां जिस तरह से जोरों पर है और इसके लिए आमंत्रण गणमान्य लोगों को भेजे जा रहे हैं। इस पूजन का पहला आमंत्रण अयोध्या मामले में जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त हम ताजा अपडेट लेंगे अयोध्या से लाइव। वीएस लाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीएस लाठी, सबसे पहले तैयारियों को लेकर बात करेंगे, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है तैयारियां अब लगभग भूमि पूजन को लेकर पूरी हो चुकी हैं। तो संपर्क फिलहाल टूट गया है। हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर और अयोध्या में हम बात करें जिस तरह से पहला निमंत्रण अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को भेजा गया है। उनको ये वो आमंत्रण राम मंदिर ट्रस्ट के महंत चंपत राय की तरफ से भेजा गया है। साथ ही इकबाल अंसारी के साथ मुस्लिम पक्षकार रहे हाजी महबूब को भी निमंत्रण मिला है और लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार करने वाले पहम श्री मोहम्मद शरीफ को भी आमंत्रण दिया गया है। अयोध्या
को लेकर ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से तैयारियों को लेकर हम बात करें, 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ अयोध्या से वीएस लाठी लाइव जुड़ चुके हैं। वीएस लाठी, सबसे पहले तैयारियों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि भूमि पूजन को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी वीएस लाठी। जी प्रियंका, देखिए जी प्रियंका, इस समय अयोध्या में है और हम सरयू घाट पे हैं और इस समय हम देख रहे हैं कि घाटों पे किस तरह से चहल पहल है और घाटों पे किस तरह से जो तैयारियां चल रही है। हम अपना कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से घाटों पे, जैसे जो घाट है सरयू जल पे है और ये सरयू घाट तट है और यहाँ का जो मौसम है, जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों में चहल पहल है और जिस तरह से लोगों में उत्साह है और जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, जिस तरह से वो है कि किस तरह से भगवान श्री राम का जो 5 तारीख की वो घड़ी है, जो मुहूर्त है, लोग किस तरह से इंतजार कर रहे थे, वो मुहूर्त आ चुकी है और लोग उसका ज्यादा से ज्यादा जिसको वो था शुभ घड़ी थी, वो वक्त आ चुका है। बस कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में यहाँ पे जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी आने वाले हैं और इस तरह से जो तमाम संत महंत हैं, जो धर्मवंत गुरु हैं, जो तमाम लोग हैं, वो श्रद्धालु की बात की जाए, वो तमाम लोग अपनी खुशियां जाहिर कर रहे हैं। कोई भजन गा रहा है, तो कोई कीर्तन गा रहा है, तो कोई अपने अपने घरों से भगवान राम का नाम जप रहा है। जी, जिस तरह से वीएस लाठी, सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है इस भूमि पूजन को लेकर। आप तस्वीरें, मैं चाहूंगी लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को बताइए। जिस तरह से घाट पर आप मौजूद हैं, इस तरह की तैयारियां हैं, पूरा अयोध्या येलो सिटी में तब्दील हो चुका है। थीम जो है इस बार पीला है, तो दृश्य में चाहूंगी इस वक्त लाइव हमारे दर्शकों को आप बताइए जो बेहद ही उत्साहित है। मैं बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो घाटों का एक एक तस्वीर जो भगवा कलर से पूरा भगवाकरण कर दिया गया है, जो पूरे अयोध्या को भगवामय हो गया है और जो भगवान के राम के धूल में एकदम हो गई है, जो भगवान का कार्यक्रम है, जो भगवान श्री राम की बेसब्री से इंतजार है, जो लोगों की उम्मीदियां हैं, जो खुशी है, जो जाहिर कर रहे हैं, जो भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो खुशियां, वो क्या भजन के माध्यम से, चाहे इसके माध्यम से, वो इस तरह की जो तैयारियां है, जो आयोजन है, जो किस तरह से है, वो आप बिल्कुल कैमरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पीछे किस तरह से लोग खड़े हैं और हम उससे बात भी करना चाहेंगे कि वो किस तरह से खुशियां मनाना चाह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? अच्छा, किस तरह 5 तारीख है, 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इससे आप लोग क्या कहेंगे, किस तरह से खुशियां मनाएंगे? बहुत अच्छा, किस तरह से मनाएंगे? प्रधानमंत्री बात होती है कि हमारे पर जो 5 साल का हमें इंतजार करना पड़ा मंदिर को लेकर के। आज वो घड़ी आ ही चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा ये जो है शुभ घड़ी का न्यू का पूजन 5 तारीख को किया जाएगा। हम लोग बहुत हर्षोल्लास हैं। हम तो यहाँ के बहुत लोकल यहीं के रहने वाले अयोध्या के निवासी हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ने आते रहते, देखते रहते, तरह तरह के लोग, दूर दूर से लोग आते रहते हैं। इस तरीके से लोगों में उत्साह है और आप लोग देख रहे हैं कि तरह तरह उत्साह है और लोग ये जानकर बहुत ही खुशी, बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। और हमारे साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं और महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से भगवान राम की खुशियां मनाना चाह रहे हैं, बताइए। तो देखिए किस तरह से लोग कह रहे हैं कि अपने घरों में खुशियां मनाएंगे और दीपों जलाएंगे और उल्लास के साथ भगवान श्री राम का जो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम है, वो सब पूरी अयोध्या भगवान में से रंग किया गया है। और जो दीपक है, दीपक जला करके और जिसे 1,51,000 जो लड्डू का भोग लगाया जाएगा, तो जितने श्रद्धालु रहेंगे राम में, बस उनको लड्डुओं का प्रसाद दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कोई भी तीर्थ स्थान होता है वो शांति का प्रतीक होता है, एकता का प्रतीक होता है और एकता की यही मिसाल, भाईचारे की यही मिसाल पेश की है। जिस तरह से अयोध्या के केस के पक्षकार इकबाल अंसारी को न्योता पहला मिला है और उन्होंने ये कहा है कि शायद ये भगवान राम की इच्छा थी कि उनके मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन का पहला निमंत्रण उन्हें मिले, तो इस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये कहावत है, गांधी के भी राम
और रहीम के भी नाम बिल्कुल। सबके हैं। और पहले अगर बात की जाए जो सुन्नी बोर्ड है उनको भी निमंत्रण दिया गया है, और जो हाजी वो इकबाल अंसारी है जो मुस्लिम पक्षकार है उनको भी दिया गया है, जो धार्मिक मौलाना है उनको भी दिया गया है। तो ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने ये सबको जो ट्रस्ट है वो सबको एक संयोजने की एक धार्मिक मंच जो सबको एक भाईचारा का जो एक संदेश है, चाहे वो विदेशों की बात की जाए या न्यूयॉर्क की बात की जाए, तो यहाँ का जो कार्यक्रम होगा वो सीधा दूरदर्शन के माध्यम से पूरे विश्व में ये दिखाया जाएगा। जो ये उत्सव होगा एक भगवान रामचंद्र का जो आधार मोदी जी के हाथों वो पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्राउंड जीरो पर नीरज हमारे साथ अयोध्या से लाइव जुड़े हुए थे और आपने देखा कितने उत्साहित दिख रहे थे जितने भी वहां पर भक्त मौजूद हैं। साथ ही उनके साथ साथ सारे देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है भूमि पूजन का। और इकबाल अंसारी ने भी जिस तरह से न्योता स्वीकार किया है भाईचारे का प्रतीक है। साथ ही बहुत अच्छी बात लाठी जी ने कही, गांधी के भी राम और रहीम के भी राम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जिस तरह से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों को साफ कह दिया है कि कोई भी टीम 20 अगस्त से पहले संयुक्त अरब अमीरात रवाना नहीं हो सकती। हम इसी के साथ आपको अपडेट बता दें कि बीसीसीआई की आईपीएल फ्रेंचाइजियों को 2 टूक दिया गया है। और इससे पहले ऐसी खबरें थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम 10 या 12 अगस्त को अबू धाबी के लिए रवाना हो सकती है, लेकिन अब उन्हें अपनी योजना को स्थगित करना पड़ेगा। और फ्रेंचाइजियों को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक मेल भेजा है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी टीम 20 अगस्त से पहले यूएई के लिए रवाना नहीं हो सकती। बीसीसीआई ने क्रिकेट की बहाली के लिए राज्य संघों के लिए कोरोना वायरस के कारण लागू की जाने वाली एसपीओ को जारी किया है। और यह एसओपी राज्य क्रिकेट संघों के क्रिकेट गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए मदद करेगा। तो चलिए हमारे साथ अब्दुल हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, अगर बात करें बीसीसीआई की आईपीएल फ्रेंचाइजियों को 2 टूक दिया गया है, 20 अगस्त से पहले यूएई नहीं जाएंगी आईपीएल टीम, इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? जो आप एसओपी पर जिक्र कर रही थी, काफी इंतजार था कि इनकी तरफ से किस तरह से आगे कहा जाएगा। क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने कहा था कि हम जो है वो 10 या 12 अगस्त को आते हैं, हमें जाने की इजाजत दीजिए। लेकिन एसओपी जो है उनकी तरफ से आज ये खासतौर पर कहा गया है कि नहीं, आप लोग जो है 20 अगस्त से पहले नहीं जा सकते। हम आप लोगों को जितनी भी टीम है फ्रेंचाइजीज है सबसे बातचीत की है और कहा गया है कि आप लोग 20 अगस्त के बाद जाएगा। जी कि अगर 20 अगस्त के बाद जाते हैं कितना वक्त मिलेगा, प्रैक्टिस हो पाएगी नहीं हो पाएगी। हालांकि इन सब के पीछे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी टीम्स है वो अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ भारत के भीतर ही जो है कह सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकती हैं, आ सकती हैं। लेकिन 20 अगस्त के बाद ही आप यूएई के लिए रवाना होंगी। और महत्वपूर्ण एक और चीज है, आप किसी भी तरीके से समझते जो फ्लाइट है वो उससे नहीं जाएंगे। जो चार्टर फ्लाइट है उसके पहले ही जाया जाएगा, उसके पहले ही चीज को ले जाया जाएगा। कोविड-19 को लेकर तमाम तरह के जो है एहतियात आईपीएल गवर्निंग कमेटी रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं और तमाम के लोग इसको लेकर बनाए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण 3-4 पॉइंट है आईपीएल समझना चाहिए। पहला तो लोग जिस बात करने को हो रहा है कि 20 अगस्त के बाद ही जाएंगे, खबर ये हो सकता है 26 अगस्त के बाद। जब तक एसओपी की तरफ से कोई गाड़ी नहीं हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि हो सकता है 26 अगस्त के बाद गाड़ी नतीज है वो यूएई जाएंगे। लेकिन अब ये है कि 20 अगस्त के बाद ही जाएंगे। तीसरी चीज ये है कि जो क्राउड है, जो पहले कुछ मैचेस जो होंगे उसमें क्राउड नहीं होगा क्योंकि 3 अलग अलग क्राउड है, अबू धाबी का है, शारजा का है, एक और है। तो जो शुरुआत के मैचेस होंगे उसमें क्राउड नहीं होगा, यानी कि पवेलियन में कोई मौजूद नहीं होगा, आपको स्टेडियम में कोई नहीं दिखेगा, सिर्फ जो टीम मेंबर है वही होंगे। आप उसके बाद जैसे जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें जिस तरह से अब्दुल ने कहा कि शुरुआती मैचों में बिल्कुल भी भीड़
नहीं दिखाई, वहां पर देगी। फ्रेंचाइजियों को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने मेल भेजा है कि 20 अगस्त से पहले वो यूएई नहीं जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस को लेकर मुंबई और बिहार पुलिस में विवाद चल रहा है। इस सबके बीच आज मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह ने मीडिया से बात की और इस पूरे विवाद पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करने का बिहार पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। हम इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं और हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास किसी को क्वारंटीन करने का अधिकार नहीं है, वो सब बीएमसी का मामला है। सुशांत के परिवार ने 16 जून के अपने बयान में कहा कि उन्हें इस मामले में किसी पर शक नहीं है। कमिश्नर के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर 8 जून को छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी डिप्रेस थी, उनकी हालत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो चली गई थी। तो सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर लगातार जो सनसनीखेज खुलासे होते जा रहे हैं, एक के बाद एक बात निकलकर सामने आ रही है। रिया चक्रवर्ती पर जो शक की सुई है वो जाती हुई नजर आ रही थी, पर इसी बीच एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जब से सुशांत सिंह राजपूत के जो वर्कर्स हैं, स्टाफ वर्कर्स, वो सामने आए, उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत अक्सर बीमार रहते थे और साथ ही वो सोए रहते थे, और रिया चक्रवर्ती जो है वो पार्टीज करती थी अकेले। बहुत सारी चीजें सामने देखने को मिली। अनीता लोखंडे भी जो है हाल ही में टीवी स्क्रीन पर पहली बार आई, उन्होंने भी बहुत सारे खुलासे किए। और सबसे बड़ी बात यहां पर जिस तरह से देखने को मिली कि सुशांत सिंह राजपूत के जो घर वाले थे, उनका यह आरोप था कि सुशांत सिंह राजपूत से उन्हें संपर्क नहीं करने दिया जाता था। उनका जो नया नंबर था वो उनके पास नहीं था, और जो उनके स्टाफ वर्कर्स हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनका यह भी कहना था कि उनके पैसों पर जो है रिया चक्रवर्ती बहुत ज्यादा खर्चा करती थी, बेफजूल खर्चा होता था। पर एक के बाद जो एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सुशांत सिंह राजपूत की अपडेट के साथ फिर जल्द आपके सामने आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।